नमस्कार दोस्तों। पक्षपात कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक जड़ है। जहां पक्षपात है, ऑटोमेटिकली वहां भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक सी बात है। अगर चाहे वह प्रशासनिक व्यक्ति हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, अर्ध न्यायिक कार्य कर रहा हो या न्यायिक कार्य कर रहा हो, राजकीय कार्य कर रहा हो या गैर राजकीय कार्य कर रहा हो, राज्य का कोई मंत्री विधायक हो, अगर वह पक्षपाती हो जाए या उसका निर्णय पक्षपाती हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये तो न्याय की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहां न्याय नहीं हो सकता है। न्याय के लिए आवश्यक क्या है कि न्यायाधीश निष्पक्ष और तटस्थ हो। मतलब तटस्थ का मतलब कांस्टेंट हो। उसे पक्ष या विपक्ष से नहीं मतलब है, उसे न्याय करने से मतलब है। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के बारे में शायद सुना है कि नहीं सुना है। संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है, महासचिव पद पर संयुक्त राष्ट्र के उस व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती है जो किसी ऐसे राष्ट्र से हो, ऐसे देश से हो जिसका विवाद से कोई दूर दूर तक लेना देना ना हो, वो तटस्थ हो और किसी के पक्ष या विपक्ष में ना हो। कारण क्या है कि जो राष्ट्र तटस्थ होगा तो कहीं ना कहीं वह किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं होगा। उसका जो भी निर्णय होगा वह सबके लिए बराबर होगा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का महासचिव ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाता है जो किसी ऐसे देश से हो जो छोटा देश हो और तटस्थ हो, विवाद से उसका कोई दूर दूर तक नाता ना हो। नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष होकर ही कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश शब्द से यहाँ आप ये मतलब न निकालिए कि न्यायाधीश शब्द केवल न्यायिक कार्य करने वाले के लिए ही है। मतलब जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, जस्टिस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये उनसे ही संबंध है, किसी से भी हो सकता है। आपके पास कोई भी कार्य आपको जो मतलब उत्तरदायित्व सौंपा जाए, दायित्व सौंपा जाए आपको कि आपका यह दायित्व क्या आपको करना है और उस दायित्व का आप सही से निर्वाह न करें, उसमें पक्षपात करें, राग द्वेष से फैसले करें। जैसे आपने देखा होगा कि मंत्रियों का जब शपथ ग्रहण होता है तो शपथ ग्रहण में जो उनको शपथ दिलाई जाती है, यही दिलाई जाती है कि हाँ, ऐसे मंत्री के रूप में कार्य करते हुए अनुराग द्वेष भय पक्षपात से दूर होकर ही कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, सबको पता है। न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है कि न्याय हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि न्याय हुआ है। न्याय हुआ हो ऐसा प्रतीत भी हो, ऐसा लगे कि न्याय हुआ हो। न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय हुआ है ये दिखना भी चाहिए। तो अगर कोई फैसला पक्षपात पूर्ण आएगा तो उस पर न्याय नहीं दिख सकता है। पक्षपात के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रशासनिक विधि में पक्षपात के 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत पक्षपात, पर्सनल बायस। दूसरा है धन संबंधी पक्षपात, पेक्यूनरी बायस। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, बायस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। चौथा है विभागीय पक्षपात, डिपार्टमेंटल बायस। और पांचवा है नीति संबंधी पक्षपात, पॉलिसी बायस। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत पक्षपात क्या है? व्यक्तिगत पक्षपात ये है कि आप किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई रंजिश रखते हो, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी रखते हो, उसको व्यक्तिगत रूप से पसंद ना करते हो। और अगर मान लीजिए जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, पता चले किसी व्यक्ति का चरित्र लिखना उसके हाथ में है, आप उसको व्यक्तिगत रूप से ना पसंद करते हो, तो आपको अगर चरित्र उसका लिखना है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप पक्षपात करेंगे कि आप व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और
हो सकता है उसके चरित्र में जो अच्छी बातें लिखनी चाहिए वो ना लिख के आप कुछ गलत लिख दें, उसकी चरित्र पंजिका खराब कर दें, अगर वो आपका अधीनस्थ कर्मचारी हो तो। ऐसा होता भी है। ये व्यक्तिगत पक्षपात है। धन संबंधी पक्षपात क्या है? अब धन संबंधी पक्षपात तो सबको पता है, सब कुछ धन के लिए ही होता है। पैसा जहाँ मिल गया वहाँ पे ना न्याय होता है, ना न्याय होता है, ना सही होता है, ना गलत होता है। जिससे पैसा मिला उसके पक्ष में निर्णय कर दिया गया। कभी कभी सही आदमी पैसा देता है। तो धन संबंधी पक्षपात तो कॉमन है कि सारा पक्षपात धन के लिए ही है। हर व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है। कोई मान लीजिए इसे टेंडर दिया गया, टेंडर निकाला गया। अब जिसको टेंडर डिसाइड करना है, जिस अधिकारी को या जिस मंत्री को, मान लीजिए कोई मंत्री है और उसके भाग में टेंडर निकला है और मंत्री का कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार या कोई भी, वो भी टेंडर के लिए आवेदन करे और उसके पक्ष में टेंडर आवंटित कर दिया जाए, चाहे जिस भी उद्देश्य से, चाहे धन के आगम के लिए, चाहे इसलिए कि धन का ही आगम आप मान लीजिए, क्योंकि टेंडर में जाहिर सी बात है फायदा तो ही होना है, जो धन का आगमन है, पैसा ही मिलना है। तो वहां पे क्या हुआ? धन संबंधी पक्षपात हो गया कि उसको टेंडर आवंटित कर दिया गया और अब टेंडर आवंटित करने के बाद उससे धन का लाभ होता रहेगा। ये हो जाएगा धन संबंधी पक्षपात। और भ्रष्टाचार लगभग धन के लिए ही किया जाता है, पैसे के लिए, पेक्यूनरी बस। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। विषय वस्तु संबंधी क्या है? विषय वस्तु से मतलब यह है कि कोई भी विषय आपके विचार के लिए लाया जाए, अब आपका उसमें स्वयं का भी इंटरेस्ट हो कि वह विषय आपके स्वयं के लिए लाभ के लिए भी हो। विषय वस्तु संबंधी पक्षपात का एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट है और प्रशासनिक विधि में ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है, खासतौर पे जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हमारे हैं। अगर आप कभी पीसीएसजे का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक अग्रणी मामला है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात का, एक ही क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। कई बार ये कंपटीशन पूछा गया है, हमने कंपटीशन जो दिए हैं पीसीएसजे के एपीओ के लिए, जो इसमें कई बार ये सवाल पूछा गया, जहाँ प्रशासनिक विधि सिलेबस में है, पीसीएसजे के भी है। जैसे बिहार राज्य में पीसीएसजे के लिए प्रशासनिक विधि का सिलेबस था, एपीओ के लिए भी पहले था, अब संशोधन कर दिया गया है। तो एक एक क्रैपक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसा मामला था जिसमें नकीस बंद, जो कि मुख्य वन संरक्षक थे, तो राज्य की सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में प्रमोशन का मामला था। नकीस बंद खुद मुख्य वन संरक्षक थे और साथ साथ जो डिपार्टमेंटल चयन समिति थी उसमें एक सदस्य थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सदस्य हैं तो विषय वस्तु संबंधी पक्षपात होना स्वाभाविक है। और उसमें एक एक क्रैपक महोदय का नाम भी शामिल था, लेकिन इनकी नियुक्ति, इनका प्रमोशन नहीं हुआ, उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। इन्होंने रिट फाइल की और उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि नकीस बंद, जो कि खुद उनके नाम पर विचार किया जाना था और उनका नाम विचार करके उनको प्रमोशन मिला और वह उसमें एक सदस्य थे, तो भले ही उनका नाम विचार किया जाता, सीनियरिटी बेस पे उनका प्रमोशन सही था, लेकिन पदेन सदस्य होने के नाते, मतलब वो एक सदस्य थे, इस कारण हो सकता है निर्णय निष्पक्ष न रहा हो। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन की कमेटी थी उसका निर्णय पक्षपातपूर्ण रहा हो। तो ये एक अग्रणी मामला है और इसको कंपटीशन पूछा भी जाता है। तो ये है विषय वस्तु संबंधी पक्षपात। विषय था प्रमोशन का और आप कहीं ना कहीं स्वयं सदस्य थे डीपीसी में, इसके अलावा आपका भी नाम भी उसमें था प्रमोशन के लिए। तो ऐसा पक्षपात भी होता है। पक्षपात मतलब भ्रष्टाचार।
इसके बाद नंबर आता है विभागीय पक्षपात का। तो विभागीय पक्षपात तो होना जाहिर सी बात है, होता भी रहता है कि कोई विभाग का आदमी हो, कोई अनुचित कार्य करे, उसके विभाग के अधिकारी को ही जांच मिले तो मैनेज करके जांच खत्म कर दी जाए। कोई घोटाला करे या कोई उसका उत्तरदायित्व कार्य करने का हो, चाहे वो किसी विभाग का भी हो सकता है, और वह उस कार्य को ना करे समय रूप से, जब उसकी अगर शिकायत होती है तो उसमें विभागीय अधिकारी की जांच करते हैं और उनको फिर जांच में निर्दोष साबित कर दिया जाए। पुलिस विभाग में भी लॉकअप में होने डेथ के मामले में ऐसा कुछ काफ़ी बार प्रश्न उठता है, जहाँ विभागीय पक्षपात किया गया, लेकिन फिर भी यह है कि लॉकअप की डेथ के मामले में ये देखा गया है कि काफ़ी हद तक अब थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। ये अलग बात है कि पुलिस स्टेशन में सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन होता है, और ये बात अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी 8/8/2021 को मोबाइल ऐप जो है नालसा की तरफ से एक लॉन्चिंग में उसमें कही कि पुलिस स्टेशन में आज भी मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन होता है और वहाँ पर 3rd डिग्री दी जाती है। आम और ख़ास भी नहीं देखा जाता है कभी कभी तो, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा समय के साथ साथ पुलिस विभाग में बदलाव आया है। एनकाउंटर के मामलों में सवाल उठते थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि अगर कभी कोई एनकाउंटर होता है तो फिर उसकी पुलिस जांच के साथ साथ या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी इन्वेस्टिगेशन करे, मजिस्ट्रेट भी जांच करे, इन्वेस्टिगेशन नहीं जांच करे, और मजिस्ट्रेट की भी जांच की रिपोर्ट रखनी चाहिए कि एनकाउंटर में नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं है, फेक एनकाउंटर तो नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा सुधार अब आने लगा है, लेकिन फिर भी विभागीय पक्षपात होता है किसी भी उद्देश्य से, किसी भी कारण से, धन संबंधी के कारण से भी या किसी भी अन्य कारण से। इसके बाद चौथा नंबर तो हो गया आपका ये विभागीय पक्षपात। 5वां नंबर है नीति संबंधी पक्षपात का, पॉलिसी बायस। अब कोई भी मान लीजिए कोई भी किसी विभाग का मंत्री बन जाता है या प्रमुख सचिव बन जाए, अब वो एक आदेश जारी कर दे कि अगर उसका कोई गृह जनपद हो या कोई स्थान हो जहाँ पे बिजली 24 घंटे मिले, या जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या ज़्यादा बढ़ा दी जाए, मतलब किसी विभाग का भी मंत्री हो या अधिकारी हो, बाकियों में चाहे कम कर दी जाए। बिजली विभाग का अगर मान लीजिए मंत्री हो गया, वो एक आदेश करे कि मेरे क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, बाकियों को चाहे 4 घंटे भी ना मिले, तो ये क्या हो गया? नीति संबंधी पक्षपात हो गया कि आपकी नीतियाँ जो है वो पक्षपाती हैं। अक्सर ऐसा देखने को भी मिलता है, लेकिन ये भी धारणा अब बदल रही है, लेकिन पूरी तरह से बदलाव इसमें भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये 5 तरह के पक्षपात हैं: व्यक्तिगत, धन संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, विभागीय और नीति संबंधी। और भ्रष्टाचार की जड़ ये है पक्षपात। पक्षपात होगा तो भ्रष्टाचार, जाहिर सी बात है, एक दूसरे के पूरक है। पक्षपात में ही भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।